मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मसली व मसलल अंबियाइ मिन क़ब्ली कमसलि रजुलिन बना बैतह फ़अहसनहु व अजमलहु इल्ला मौज़िअ लबिनतिन मिन ज़ावियह फ़जअलन्नासु यतूफ़ून बिही व यतअज्जबून लहु व यक़ूलून हल्ला वुज़ियत हाज़िहिल लबिना व अनल लबिना व अना ख़ातिमुन नबिय्यीन। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल बुख़ारी फ़ी सहीहिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छा, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरूँ ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 7 सितंबर 1974 की लेजिस्लेटिव असम्बली के बनाए हुए कानून को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए और यौम फ़तह ख़त्म नबुव्वत 7 सितंबर अब 2020 पेशावर की कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आपकी खिदमत के अंदर आज मैं अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर 2-4 बुनियादी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मेरे दोस्तों, ख़त्म नबुव्वत वो अक़ीदा है अल्लाह के अक़ीदे के बाद जिसका नंबर है। अक़ीदा तौहीद को ना मानने वाला अल्लाह का फर्मा बरदार नहीं है, ऐसे ख़त्म नबुव्वत का मुनकर रसूलुल्लाह का ताबेदार नहीं है। ख़त्म नबुव्वत और अक़ीदा तौहीद की मिसाल उस अक़ीदे जैसी है जिसके इनकार पर बंदा सारे अक़ीदे भी मान ले, मुसलमान नहीं रहता। आपका और मेरा जिस्म है, हाथ हैं, पाँव हैं, दिलो दिमाग है, कान नाक है, पूरे आज़ा हैं, हम ज़िंदा हैं। अगर हमारे आज़ा में अल्लाह न करे कोई उज़्व कट जाए, हाथ कट जाए, उंगली कट जाए, पाँव कट जाए, नाक और कान कट जाए, ज़बान कट जाए तो बंदा ज़िंदा रहता है लेकिन माज़ूर कहलाता है। अल्लाह न करे किसी बंदे के दिल का एक छोटा सा टुकड़ा भी कट जाए तो बंदा ज़िंदा नहीं रहता। आम अकायद जो हैं उन अकायद में इनकार पर, तावील पर बंदा मुसलमान रहता है। फासिक फाजर बन के रहे, गुनाहबार बन के रहे, गलतकार बन के रहे, रहता है मुसलमान। ख़त्म नबुव्वत की मिसाल दिल की है, जैसे दिल के कटने से बंदा ज़िंदा नहीं रहता, इनकार ख़त्म नबुव्वत से बंदा मुसलमान नहीं रहता। ख़त्म नबुव्वत का ये नज़रिया और इसके इनकार की वजह मैं 2 बातें आपकी खिदमत में रखता हूँ। मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को नबी मानना और ख़ातिमुन नबिय्यीन मानना, ये दोनों लाज़िम और मलज़ूम है। अगर रसूलुल्लाह नबी हैं तो ज़रूर ख़ातिमुन नबिय्यीन है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पहले दिन से बता दी गई थी कि हुज़ूर के बाद नया नबी नहीं आएगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत इरबाज़ बिन सारिया की रिवायत है, जामे तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 2 में मौजूद है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने मुझे उस वक़्त ख़त्म नबुव्वत का ताज पहना दिया था अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद बन रहा था। इन्नी इंदल्लाहि मकतूबुन ख़ातमन नबिय्यीन व इन्न आदम अलैहिस्सलाम लमुंजदिलुन फ़ी तीनतिही। अभी उनकी ख़बीर को गूंदा जा रहा था, मैं ख़ातिमुन नबिय्यीन था। ये हदीस पाक है। मैं इसको थोड़ा खोल के एक सवाल करके समझाने लगा। जब हम इस हदीस पाक को पेश करते हैं तो कादियानी एक एतराज़ करता है,
उस एतराज़ का जवाब आप समझ जाएं तो इस हदीस का मतलब समझ जाएंगे। कादियानी कहते हैं ये हदीस हम भी मानते हैं, हुजूर उसी वक़्त से खातमुन नबिय्यीन है। अब उसका दजल देखें, एतराज़ देखें, सवाल देखें, गुमराही देखें। कादियानी कहते हैं हुजूर कब से खातमुन नबिय्यीन बने? हमने कहना है जब से आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वो कहेगा जी बात ख़त्म हो गई, आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, नबी आए। हम कहेंगे जी आए। हुजूर पाक के ख़त्म नबूवत के बाद आए? हम कहेंगे जी बाद आए। तो वो कहेगा देखा हुजूर खातमुन नबिय्यीन बने हुए थे, आदम आए, ख़त्म नबूवत में फ़र्क ना आया। हज़रत नूह आए, हज़रत मूसा आए, हज़रत ईसा आए, हज़रत दानियाल आए, ज़करिया आए, यूसुफ आए, याहया आए, मूसा आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए। ख़त्म नबूवत का ताज तो हुजूर को मिल गया था। इतने अम्बिया आते रहे बाद में। हम कहे जी बाद में। तो कहा ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं आया, तो अब हुजूर के बाद हम मिर्ज़े को आना मानते हैं, अब ख़त्म नबूवत में फ़र्क क्यों आ गया? सवाल समझें उसका, अब ज़रा जवाब भी समझें। हमारा जहन हाजिर होगा तो हमें जवाब भी समझ आएगा और हम जवाब दे भी सकेंगे। क़ासिमुल उलूम वल खैरात हज़रत मौलाना मोहम्मद क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह एक उसूल समझाते हैं। फरमाते हैं जब लफ्ज़ कहीं बोला जाए ना, देखा जाता है वो लफ्ज़ कहाँ बोला गया है, किस वक्त बोला गया है। जिस वक्त लफ्ज़ बोला जाए उस लफ्ज़ को उस वक्त के साथ मिलाओ तो बात समझ आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी। मैं मिसाल देता हूँ। अभी हज़रत कारी उमैर साहब ने फरमाया मुफ्ती साहब हम शीरा के लिए दुआ करा लें, फिर मैं स्पीकर लगाता हूँ। कहा इन्होंने जब जामिया उस्मानिया मुरियाली डेरा इस्माइल खान में स्पीकर कहा जाएगा तो मुराद ये माइक होगा। कौमी असम्बली में स्पीकर कहा जाएगा तो मुराद वो होगा जो सबको कंट्रोल करता है। अब स्पीकर इधर ये है उधर वो है, लफ्ज़ कहाँ बोला गया है तो मतलब समझ आएगा। इससे मिसाल एक और देता हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपकी खिदमत में। हज़रत तबलीगी जमात के ज़िम्मेदार हैं हाजी अब्दुल रशीद साहब। ये एक सफ़र से वापस लौटे, 1 साल का सफ़र करके। मैं हाज़िर हुआ, हज़रत हाजी साहब कैसा वक्त गुज़रा? हज़रत ने फरमाया बहुत अच्छी घड़ी गुज़री है। बहुत अच्छी, बोलिए बोलिए, बहुत अच्छी घड़ी गुज़री है। नंबर 1। नंबर 2, हाजी साहब मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? मेरी घड़ी ख़राब है, मैंने घड़ी साज से, वॉचमैन से घड़ी बनवानी है। अब तवज्जो रखना, तबलीग में वक़्त 1 साल गुजार के आए, उधर वक़्त को घड़ी कहा, घड़ी साज की दुकान पे अपने हाथ पे बांधने वाली को घड़ी कहा। तो जब लफ्ज़ घड़ी बोला जाएगा तो देखा जाएगा किधर बोला गया, कहाँ बोला गया। इसकी एक मिसाल और है। कारी उमैर साहब अपने एक शागिर्द से पूछते हैं तू दुकान पर गया था घड़ा लेने, तूने घड़ा तो नहीं लिया, ये छोटी घड़ी मटका, छोटा मटका क्यों लिया है? उन्होंने कहा कारी साहब आपको पता है तालिब इल्म आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं कुम्हार की दुकान पे गया, उसने कहा घड़ा महंगा है, छोटी घड़ी ले लो। अब उधर घड़ी का माना वक्त था, इधर घड़ी का माना वक्त नहीं, छोटा मटका है। एक और लफ्ज़ पे आते हैं। मदरसे में एक शख्स आया, एक लिखा हुआ लफ्ज़ लाया, कहा हज़रत ये हदीस है, ज़रा मुझे इसका रेफरेंस दे दें, हवाला दे दें, चेक कर दें। वक़्त के शेखुल हदीस ने देखा तो कहा बेटा ये हदीस नहीं है, आपके सामने किसी ने झूठ बोला है, ये तो घड़ी हुई बात है। अब इधर घड़ी का माना घड़ांतु जुमला जिसको बनाया जाए, हैंड पिक्ड, हाथ से बनाया जाए। अब लफ्ज़ घड़ी एक है, अगर दुकान पे बोला जाए घड़ियों की तो मुराद घड़ी है, टाइम पीस है। अगर तबलीग के वक़्त पे बोला जाए वक्त मुराद है। कुम्हार की दुकान पे बोला जाए छोटी घड़ी मुराद है। मुहद्दिस के कमरे में बोला जाए झूठी रिवायत मुराद है। लफ्ज़ एक है, जहां बोला गया है तो पता चलेगा। इधर स्पीकर कहा गया माना ये है, असम्बली में स्पीकर कहा गया माना वो MNA है जो कंट्रोलर है। हज़रत नानोतवी फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं ख़त्म नबुव्वत के ताज से सरफराज हो गया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले।
तो जब तक हुजूर नहीं आए ख़त्म नबुव्वत का मतलब क्या है? जब हुजूर आ गए हैं अब ख़त्म नबुव्वत का मतलब क्या है? कादियानियों ने धोखा दिया, लफ्ज कहाँ बोला गया था फिट कहाँ कर दिया। यहाँ कारी साहब ने कहा स्पीकर लाओ, ये आया, कल कोई कह दे इससे मुराद असद कैसर था, हमारा कौमी असम्बली का स्पीकर, वो एक कारी उमर के इशारे पे आ जाता है तो झूठ होगा, इससे मुराद ये माइक था। हम कहेंगे ये स्पीकर का लफ्ज कहाँ बोला गया, इधर कहेंगे स्पीकर खराब है तो यही, कौमी असम्बली में कहेंगे स्पीकर खराब है तो इसका माना बददियानत है, लफ्ज देखा जाएगा। हुजूर पाक की आमद से पहले ख़त्म नबुव्वत का मतलब कुछ और था, हुजूर के आने के बाद ख़त्म नबुव्वत का मतलब कुछ और है। आप कहेंगे क्या था? मैं अब ख़त्म नबुव्वत के दोनों माने बताता हूँ। नंबर एक, मैं कारी साहब के पास आया, जामिया उस्मानिया हजरत कारी मोहम्मद नवाज रहमतुल्लाह अलैह की यादगार है, आपके पास कोई मुजव्विद है, कोई कारी है जो बच्चों को तजवीद पढ़ाए, हमें ज़रूरत है। कारी साहब ने कहा ये कारी ले जाओ। मैंने कहा क्यों? इसको किरात आती है, माहिर है। इन्होंने कहा इस पे किरात ख़त्म है, इस पे किरात है, बोलिए बोलिए, इस पे किरात है, ख़त्म है। मैंने कहा जी मुझे मुदर्रिस चाहिए, कहा इसे ले जाओ, इस पे तदरीस ख़त्म है। इसका क्या मतलब है कि जितने रुतबे तदरीस के लिए चाहिए, जितने मर्तबे किरात के लिए चाहिए, वो इस कारी में पूरे हैं। इसका यह माना नहीं है कि नया कारी इसके बाद हो गए नहीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उस वक्त खातिमुन नबिय्यीन था, अभी पैदाइश आलम नहीं हुआ था, मतलब ये था बाद में आने वाले अंबिया को जो रुतबे मिलने हैं, जो मौजे मिलने हैं, जो मर्तबे मिलने हैं, जो दर्जे मिलने हैं, वो उनको थोड़े थोड़े मिलने हैं, हुजूर को पूरे मिलने हैं, तो दर्जात इन पे ख़त्म है। ये था ख़त्म नबुव्वत का माना। जितने रुतबे, जितने मौजे, जितने मर्तबे, जितने दर्जे हजरत आदम ता ईसा अलैहिस्सलाम मिलने थे, वो हुजूर पे ख़त्म कर दिए गए। ये मुराद थी। क्यों? कहाँ बोला गया है? पैदाइश आलम से पहले। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ ले आए, दुनिया में खुद तशरीफ फरमा हुए, अब ख़त्म नबुव्वत के दोनों माने चलेंगे, रुतबे भी हुजूर पे ख़त्म है, वक़्त भी हुजूर पे ख़त्म है। कादियानी ने दजल किया, धोखा दिया, हम समझ न सके, हमारा नौजवान परेशान हो गया। मेरे दोस्तों, कादियानियत कोई फितना ख़त्म नहीं हो गया। एक बंदा मुझे कहने लगा 7 सितंबर 1974 को हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में पूरी उम्मत ने तो कादियानी फितना ख़त्म कर दिया था, तुम ख़त्म नबुव्वत के जलसे अपनी सियासत बचाने के लिए करते हो। तो मैंने कहा खुदा के बंदे, कादियानी फितने के लिए बांध बांधा है, फितना ख़त्म नहीं हुआ, फितना तो फितना है, हमने बांध बांधा है, कमज़ोर होगा फिर मजबूत करेंगे, उसे बंदों को बताएंगे इस बांध की इतनी हैसियत है, इस बाउंड्री ऑफ द इस्लाम की इतनी पर्सनैलिटी और वैल्यू है, ये बताएंगे। ये ख़त्म नबुव्वत के जलसे, ये ख़त्म नबुव्वत की रैली, ये ख़त्म नबुव्वत के मार्च, ये ख़त्म नबुव्वत के प्रोग्राम उसी यौम को ताज़ा करके बताया जा रहा है जैसे हमारे अकाबिर ने इस फितने के सामने सदे सिकंदरी बन के दिखाया था, वैसे हमें भी बनना चाहिए। ये ना समझे कादियानी ख़त्म हो गए हैं, कादियानी अपनी साजिशों में बैठे हैं, कादियानी अपनी बात। आपको कादियानी नहीं पता तो बेहतरीन तरह पे इंटरनेट पे कई कई कादियानियों के सूरमा बैठे हैं, कई कई बड़े बैठे हैं, और आप तो में हैं गुफ्तगू में, मेरे साथ तो ऑन द कॉल, ऑन द व्हाट्सएप है। एक कादियानी मुझे कहने लगा फ़ोन करके आप ज़रा अपना तारुफ कराएं, मैं आपसे ख़त्म नबुव्वत का मसला समझना चाहता हूँ। मैंने कहा पुत्र मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ आपकी चालों को, ख़त्म नबुव्वत का मसला समझाना चाहते हो या समझना चाहते हो, ये तो बताओ। मेरी बात चलिए, इंटरनेट पर मौजूद है, तो इससे पता चला वो आज तक अपनी रेशा दवानियों में बैठे हैं, ख़त्म नहीं है। मेरे पास एक नौजवान आया, मुझे आके कहते हैं मौलाना साहब, दिल पे हाथ रख के जुमला सुनना, मौलाना साहब हम सब उलमा की कदर करते हैं, सारे उलमा हमारे हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे मौलवियों की नहीं भाती। मैंने कहा हो सकता है कोई चीज़ भाई, कोई चीज़ ना भाई। आप कौन सी चीज़ है, कौन सा मौलवी तुम्हें नहीं अच्छा लगता? मौलवी भी हो और सियासी भी हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा क्यों, सियासी मौलवी ने तेरा क्या नुकसान किया?
तेरे घर की कौन सी आकर आटे की चिमनी खींच गया है? कौन सा मसला किया सियासी मौलवी ने तेरे साथ? नहीं, मौलवी को सियासत नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मेरे भाई, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अंबिया सियासत करते थे और मैं नबी हूँ आखिरी, मेरे बाद उलमा होंगे, मेरे नायब होंगे। तो नबी का नायब आलिम भी है, नबी का नायब सियासतदान भी है, अगर वो नबी के तरीके पे हो। नहीं, हम तबलीगी आलिम मानेंगे, जिहादी आलिम मानेंगे, तदरीसी आलिम मानेंगे, किरात वाला आलिम मानेंगे, सियासी नहीं मानेंगे। जब मैंने उसका अंदाज़ा लगाया, इमेजिन किया कि बंदा सादा है, दीन का दर्द रखता है, दीन का इल्म नहीं रखता। मैंने कहा मेरे भाई मैं एक जुमला कहूँ, तुम्हें पता है ये सबसे पहले किसने कहा था कि सारे उलमा की कदर करो, सियासी कदर न करो? किसने कहा था? मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा मुझे पता है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है जब सियासी उलमा ने कादियानियों को काफिर अक़लियत करार इसी दिन दिलवाया था। तो कादियानी ने सोच लिया कि अब मुकाबला तो मैं नहीं कर सकता, ये रहा नाक मैना मौलवियाँ कपड़ा यो तो कपीज गया है ना, कादियानियों को काफिर अक़लियत तो करार दिलवा दिया असम्बली में, अब मैं क्या करूं? अब डिवाइड एंड रूल, मैं इनको तकसीम करूं और अपना काम करूं। उन्होंने कहा मौलवी सारे अच्छे हैं, ये सियासी अच्छे नहीं है, सियासी अच्छे नहीं है। भाई तबलीगी आलिम का अकीदा है हुजूर आखिरी नबी हैं, जिहादी आलिम का अकीदा है हुजूर आखिरी नबी हैं, तदरीस वाले आलिम मुदर्रस आलिम का अकीदा हुजूर आखिरी नबी हैं, खानका में बैठने वाले शेख का अकीदा हुजूर आखिरी नबी हैं, और वही सियासी आलिम का अकीदा हुजूर आखिरी नबी हैं। फ़र्क ये है इन्होंने खानका में बैठ के दुआएं की, मेरे मौला कादियानी फितने के ख़िलाफ़ चलने वाले उलमा की मदद कर। उसने तबलीग में चल के दुआ की, अल्लाह उलमा की मदद कर। उसने तदरीस में बैठ के दुआ की, इसने असम्बली में बैठ के इनके नाक पे दम किया है, इसके गर्दन पर पाँव रखा है, बल्कि को इनकी दुम पर पाँव रखा है, इसलिए उसने इसके खिलाफ बातें शुरू की हैं। बाकी अच्छे हैं, बाकी अच्छे हैं, नहीं, वो बाकियों को भी अच्छा नहीं कहता, बाकियों को भी अच्छा नहीं कहता। मैं समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। शेर ने शिकार करना था, गाय का गोश्त, वो कहता था बहुत अच्छा है, मुझे शिकार करना है। गायें रहती थी जंगल में 3, एक काली, एक सफ़ेद और एक पीली गोल्डन। वो आता, ये गायें 6 सींग बन जाते, एक के सर पे 2 होते, 6 सींग जब आते, शेर तो हैरान हो जाता, भाई ये मैं क्या करूँगा? डिवाइड एंड रूल के तर्ज पे आया। वो गया सफ़ेद गाय के पास, उसे आकर कहा मेरी गाय बहन एक बात कहूँ? उन्होंने कहा बादशाह सलामत तुम आ गए, कहा अलहदगी में बात करनी है, यकीन माने आपको नुकसान नहीं दूंगा, मेरी बात सुन लेना। गाय ने कहा चलो ठीक है, आपके साथ इन कैमरा मीटिंग है, अलहदा बैठ के बात करेंगे। बात होना शुरू हो गई। उन्होंने कहा जो काली है ना, काली, ये काली तुम्हारी गाय काल फलां चौक पे ठहरी थी, कह रही थी बस मैं काली हूँ, ये है वो है, ये सफ़ेद हमारे ऊपर फ़ख्र करती है, मैं कोशिश करूँगी किसी तरीके से इसको ये कर दूँ वो कर दूँ। आपके गिले कर रही थी, सफ़ेद ना मानी, नहीं वो तो मेरी दोस्त है, नहीं वो आपको यूँ कह रही थी, यूँ कह रही थी। यार मैं बादशाह हूँ इस जंगल का, मेरा क्या रोज़ा रोटी का वास्ता उसे, मैं सच बता रहा हूँ, तुम ऐसा करो इसकी कोई जान छुड़ाओ। उस गाय ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकती। कहा फिर एक काम कर, इसका साथ छोड़ दे, मैं इसको खा जाता हूँ ताकि तुम्हारा दुश्मन ना हो। अब जो सफ़ेद गाय है, इसने तस्वीर का एक रुख देखा, इसने कहा शेर जैसे जंगल के बादशाह से यारी बन रही है मेरी, कल तो मैं बा मार के टपसा मेरा शेर संगती है। अच्छा मेरे ताल्लुकात बर्गर लेवल पे हो रहे हैं, ऊपर वाला मेरे पास आ गया है। अच्छा हाँ ये तो नीचे, इसको क्या? उन्होंने कहा खा जा। जब काली को शेर खाने आया तो यूं आया सीना उठाकर, उसकी मदद करने के लिए न पीली आई न काली सफ़ेद आई, वो खा गया। अगले दिन कहा कि आपको तो अपने दुश्मनों का पता ही नहीं है। 2-4 दिन गुजरने के बाद, तू भला सोच रही है अपना, ये जो पीले वाली है ये कह रही है ये सफ़ेद गाय हमारी कातिल गाय बहन की कातिल है, उसकी कातिल बन गई है, आपके खिलाफ इसको राज पता चल गया है, अल्लाह की बंदी ये तो तुम्हें मरवा दे, ये वो इधर उधर। उन्होंने कहा इसका भी वही इलाज कर। जब पीली को खा लिया उसने, अब बारी सफ़ेद की थी, अब बारी सफ़ेद की थी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन छुरी तले आएगी ना। अब गाय के ऊपर भैंस वो शेर आया, और ऐसे आया जैसे आने का हक है। हमारा हाल वही है, आज जालिम शिकार करने पे इकट्ठा नहीं आ सकता था। क्यों? हर मुसलमान ने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर पहरा देना अपने ईमान का हिस्सा समझा हुआ है। उलमा की कदर, उलमा का साथ, बल्कि इस मसलक पे, इस बात पे तो हर मसलक मुत्तफिक है।
इस बात पे तो सारे मुत्तफिक थे, लेकिन उसने क्या किया, उसने डिवाइड एंड रूल का काम शुरू कर दिया। वो कहने लगा इस आलिम को तो मानो, इसको न मानो, इसको मानो जी, इसको न मानो। क्यों? वो समझता है तबलीगी उलमा मराकज़ में बैठ के दुआएं करेंगे, असम्बली में मेरे मुकाबले में नहीं आएंगे। इनका काम क्या? इनका काम तो दीन फैलाना है। तदरीस वाला तो कुरान पढ़ाएगा घर बैठ कर, शेख वहाँ बैठ कर जिक्र कराएगा खानकाह में। मेरे मुकाबले में जिस आलिम ने आना है वो सियासी है। मैंने कहा भाई ये तो जुमला कादियानियों का था। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मेरी तौबा, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो समझे ये हैं वो हैं फलां। कादियानी यूँ चलता है मेरे भाई, यूँ चलता है। एक कादियानी मुझे कॉल पे कहने लगा बरेलवी कहते हैं देवबंदी ठीक नहीं है, देवबंदी कहते हैं बरेलवी ठीक नहीं है, तो तुम पहले अपने घर के झगड़े ख़त्म कर लो फिर हमसे बात करना। मैंने कहा जी दो जवाब हैं। नंबर एक, लाहौरी मिर्ज़ाई कहते हैं कि जो कादियानी मिर्ज़ाई है ये बेईमान है, और कादियानी कहते हैं लाहौरी फितना मिर्ज़ाई बेईमान है। वो कहते हैं ये हमारे चंदे खा गया, चोर है, वो कहते हैं वो चोर है। बशीरुद्दीन महमूद का फ़िरका कादियानी कहता है वो जो था ना वो हकीम नूरदीन भेरवी वाला फ़िरका वो गलत है। हकीम नूरदीन भेरवी कादियानी वाले कहते हैं बशीरुद्दीन मरदूद गलत है। तुम आपस में तय कर लो, बाद में ख़त्म नबूवत की बात करना। मुझे कहने लगा हम दोनों कादियानी ठीक है आपस में लड़ते हैं, लेकिन हमारा अकीदा मिर्ज़ा साहब के लिए एक है। मैंने कहा बरेलवी देवबंदी गैर मुकल्लिद का आपस में इख्तलाफ होगा, तुझको सारे बेईमान कहते हैं। ये कौन सी बात है, तू इस तरह पे बात करके आया? हाँ जब ख़त्म नबूवत पर मैं बात करूंगा मैं सबका नुमाइंदा बन के बात करूंगा। मैं बाज़ औक़ात हैरान हो जाता हूँ कादियानियों की साजिशें। मौलाना अल्लाह वसाया इस मसले पे अथॉरिटी है, दामत बरकातुहू। मौलाना अल्लाह वसाया को सारी दुनिया जानती है, शाहीन ख़त्म नबूवत। एक बहुत ज़बरदस्त बात एक मौके पर इरशाद फरमान लगे, उनने बात बताई, मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा आप लोग उम्र के लिहाज में, तजर्बे के लिहाज में हमारे सामने बच्चे हैं, और यकीनन बात है। कहने लगे जो कुफर के फतवे फ़िरकों ने एक दूसरे पे लगाए हैं ना, बरेलवी ये, देवबंदी ये, फ़लाँ ये, तुम्हें पता है अक्सर फतवा लेने वाला कौन होता है? मैंने कहा आपने क्या तजर्बा किया? कहा जब मैंने तजर्बा किया है ना, काली दाढ़ी से सफ़ेद दाढ़ी तक, ये एक दूसरे पे कुफर के फतवे बरेलवी देवबंदी आल हदीस को लड़ाने के लिए कादियानी लेते हैं, अक्सर कादियानी लेते हैं। अक्सर का काम ये, इनको ये कह दो, इनको ये। और हम वो भूले भाले हैं कि हम समझ रहे हैं ऊपर वालों से हमारे ताल्लुकात बने। जी ठीक है ठीक है, अपनी यूनिटी पैदा करो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो। आज दुश्मन हमारे मुकाबले में आया हुआ है। मैं एक जुमला आपके समझाने के लिए कहता हूँ, तवज्जो रखना। कादियानियों की साजिश होती है, चाल होती है, किसी बहाने किसी तरीके बंदे को फिसला दे, और कुछ नहीं ना। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस की, ऐसे बंदे पेश कर सकता हूँ जिनको कादियानियों ने लड़कियों की भी ऑफ़र की है, वीज़े की भी ऑफ़र की है, पैसे की भी ऑफ़र की है। मैं डेरा इस्माइल खान लेवल पर बात कर रहा हूँ। यहाँ चाहो मुझसे बंदे ले लो, बंदा नहीं बंदे ले लो जिनको ऑफ़र्स हुई हैं। आपकी तालीम इतनी है, आप कनाडा आ जाएं, टोरंटो आ जाएं, सरमद कादियानी के पास आ जाएं, फ़लाँ के पास, मैं तरतीबें दे सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ। यकीन माने ऐसे ऐसे बंदे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जिनको दाढ़ी भी नहीं है चेहरे पे, नमाज उनको थोड़ी बहुत आती है, वो भी मुझे पूछते हैं मौलाना एक बात पूछूं? मैंने कहा जी। कहते हैं सच्चे के रास्ते पे चल के बंदा सच्चा तो बन सकता है। मैंने थोड़ा उसका चेहरा देखा, मैं समझा ये सवाल कादियानियों का। मैंने कहा बिल्कुल, सच्चे के रास्ते पे चल के बंदा सच्चा बन सकता है। उन्होंने कहा शहीद के रास्ते पे चल के बंदा शहीद। मैंने कहा ज़ाहिर बात है शहादत मिलेगी। नेक के रास्ते पे चल के बंदा नेक बन सकता है। मैंने कहा जी हाँ। कहते फिर एक शख्स हुजूर के रास्ते पे इतना चला है जिसका नाम ग़ुलाम अहमद है, वो हुजूर पाक के फैज़ से नबी क्यों नहीं बन सकता? जब आलिम के रास्ते पे चल के आलिम बन सके, हाफिज़ के रास्ते पे चल के हाफिज़ बन जाए, नेक के रास्ते पे चल के नेक बन जाए, नबी के रास्ते पे चल के नबी क्यों नहीं बन सकता? क्या नबूवत का फैज़ खुश्क हो गया है? ये मुसलमान कह रहा है। मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आया चैनल कहाँ चल रहा है। मैंने कहा दावत का टाइम कब दोगे? मौलवी तो खाते हैं खिलाते नहीं हैं। मैंने कहा मैं खिला रहा हूँ, मुझे बताओ। बैठेंगे गपशप लगाएंगे। वो कहते हैं ना हमारे जमात वाले, पहले दिल लो फिर दिन लो, ठीक है ना? तो मैंने कहा जी आप बैठे। वो मेरे पास आया, मैं उसके पास गया, ये वो, उसने मेरी गुफ्तगू बिहेवियर सब कुछ देखा तो थोड़ा मज़ीद खुला। फिर बताते बताते जब नतीजा पहुँचा तो इंटरनेट पे कादियानियों से यारी है, टोरंटो का वीज़ा अनकरीब आने वाला है और वो वहाँ जाने पे तैयार है और कादियानी लड़की की ऑफ़र हो चुकी है।
DA खान की बात कर रहा हूँ, अभी बाहर में नहीं जा रहा। मैं डेरा इस्माइल खान के बाद बक्कर डेरा गाजी खान की वसूलियाँ भी जानता हूँ। जब बातें चली, मामलात चले, मैंने कहा एक बात उससे, जब सारे सवाल उसके हल हुए, फिर उसने सोर्स निकाला कि मुझे कौन ख़राब कर रहा है, कौन रिब्बी चल रहा है। BA लेवल का लड़का है, ICIT डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में। जब सारे क्लियर हो गए, आप मेरे सर से बात करेंगे, मैंने दिल में कहा इस दिन देखने के लिए तो मैंने तेरी दावत की थी, मुझे बिठाओ ना अपने सर के साथ। अब जब आने यार चैटिंग हुई है, बात हुई है, तो वो मेरे सामने भी यही फुद्दू खाता, नबी के रास्ते पे चल के नबी क्यों नहीं बन सकता, क्या नबूवत का फैज़ खुश्क हो गया है, क्या आमना के दुर्र यतीम का फैज़ इतना था कि 1400 साल ही नहीं गुजरे, आपने कहा ख़त्म नबूवत ख़त्म हो गई। मैंने उसे कहा ये बता तू कहना क्या चाहता है। कहते नेक के रास्ते पे चल के नेक बनता है तो बंदा बुरे के रास्ते पे चल के बुरा बनता है, तो नबी के रास्ते पे चल के नबी क्यों नहीं बनता। छोड़ दे। मैंने कहा बात अल्लाह का रास्ता है, फ़ी सबीलिल्लाह कुरान में है। कहते जी हाँ। मैंने कहा अगर मैं अल्लाह के रास्ते पे चल के अल्लाह बन जाऊँ तो ये बात सच्ची होगी। इवें तूती दा मुँह लिखी ना उनकी शिकल इवें थी गई है। कर ना बात, नबी के रास्ते पे चल के नबी बन सकता है तो खुदा के रास्ते पे चल के फ़ी सबीलिल्लाह खुदा क्यों नहीं बन सकता। नहीं, अल्लाह की मिसाल नहीं चलती। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है, लैसा कमिस्लिही शै, कुरान करीम में लिखा हुआ है। मैंने कहा ये कुरान तो झूठा है, सच्चा तो नहीं है, मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है, आप मेरे ऊपर नई किताब आ गई है। अब कुरान से इस्तदलाल करोगे तो वह ख़ातमुन नबिय्यीन है कुरान में, कुरान से इस्तदलाल करोगे तो आयात ख़त्म नबुव्वत है। आप तो कुरान करीम नहीं मानते, नया नबी मानते हैं और साहिब वही मानते हैं। साहिब वही के बाद पिछली किताब तो मनसूख हो जाया करती है। तौरात के बाद जब इंजील आई तो तौरात का मसला अपनी हद तक रहा, इंजील के बाद जब कुरान आया तौरात इंजील अपनी जगह रही। अब तुम नई किताब मानते हो, टीचे फरिश्ता मानते हो, वही मानते हो, अब कुरान से इस्तदलाल क्यों। तुम्हारी वही बेकार थी। अच्छा, ये जो साथ बैठा हुआ सुन रहा था, इसने कहा अच्छा आप वही भी मानते, अब नया फरिश्ता भी मानते, आप तो कह रहे थे हम हुजूर को खातिमुन नबिय्यीन मानते। मैंने कहा जी मैं अगर अवहाम मिर्ज़े के दिखा दूं जो वही हुई है, फरिश्ते का नाम बता दूं और उसके अल्फाज बता दूं, या अय्युहल कादियान के लफ्ज़ से झूठी बनी हुई आयतें बना दूं, बता दूं, फिर तो ये लड़का हैरान हुआ। फिर पता चला मैं दाम तस्वीर में आ चुका था। ऐसे कई बंदे हैं, अल्लाह की कसम ऐसे कई बंदे। ये फेसबुक पर बैठने वाले आईडीज़ होल्डर मेरी बात को सुने, आप आईडी बनाकर तो बैठ गए हैं दो चार अपनी फ़ोटो को लाइक करने के मामले में, तो ए काश तुम्हारी आंखें खुली होती तो हम उस दुश्मन को देख सकते, ए काश हम इस पर तवज्जो करते। मेरे दोस्तों, ये वो तबका है जो आज भी आंखें खोल के बैठे है। एक खातून का मुझे फ़ोन आया, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, मेरे पास कारगुजारियों की लाइन है। मैं रात को जलसे से वापस आया, 1:30-2 का टाइम था, 2 का टाइम होगा गालिबन। तो जब मैं आकर पहुँचा तो मैंने देखा मोबाइल पर अभी घर में एक कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी। मैं हैरान हुआ, एक मिस कॉल, दूसरी। मैंने कहा यार किसी को काम होगा, हो सकता है उसके पास बैलेंस ना हो, चलो तुम कॉल कर लो, मैं तो वैसे जाग रहा हूँ। आगे वो खातून है, उसने नाम बताया, यूनिवर्सिटी बताई, अपना काम बताया, तरतीब बताई। मेरी वालदा को दिल के मसले का मामला था, मुझे इलाज चाहिए था, मुझे फ़लाँ चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो पूरी तरतीब दी। एक शख्स ने मेरे इलाज के लिए पैसे दिए, इंटरनेट पर फ्रेंड बना, उसने ये किया, वो किया, वो किया, एक एक चीज़ मुझे बताई। वो कभी कभी मुझे अपने दीन के मामले में फ़लाँ बुला लेता था। मैं तो अब हैरान हो गई कि बंदा मिर्ज़ा ही था, कहाँ से कहाँ मामला निकल आया था। ऐसे ऐसे मामलात तक उसके जहन में वो बातें घोल दी गई थी पैसा खर्च करने के हवाले से कि वो हैरान है, मस्जिद का मौलवी तो मेरे साथ तावन नहीं करता, वो तो बहुत तावन कर रहे। हम बैठे, वो हमारी माएँ बहनों को यूँ तवज्जो से देख रहा है और यूँ एक एक चीज़ पर बैठे है, एक एक आईडी पर बैठा है, एक एक बात पर बैठे है। ये अभी व्हाट्सएप खोलूँ, अभी अमेरिका से रात गुफ्तगू कादियानियों की जो मुझसे हुई है, ये रात की बात है। मैं हमशीरा की तदफीन के बाद लेट बैठा हूँ रात, ये रात जो कादियानियों से बात हुई, आप अंदाज़ा लगाओ। मेरे बारे में इस हद तक उन्हें मालूमात है कि इसके घर में फौतगी हुई है। आज आप परेशान हैं, आप हमारे साथ थोड़ी एक मसले पर बात कर लें अगर दीन की बात है। ये इस तरह के मामले हैं मेरे दोस्तों। कादियानी फितना मरा नहीं है, हमारी गैरत वही होनी चाहिए जो हमारे अकाबिरीन की थी। मेरे दोस्तों, मैं एक मैसेज और पैगाम देकर बात करता हूँ। अगर मेरी आईडी, अगर मेरी मोबाइल का बैलेंस, अगर मेरी मोबाइल हुजूर पाक की ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो कादियानियों की चीज़ें शेयर भी नहीं किया करें। आज कादियानी पता है क्या करते हैं?
वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी के लफ्ज़ लिखता है और आगे लिखता है कादियानी, लानत भेजकर आगे शेयर कर दें। ये खुद लिखता है वो, और हमारा नादान मुसलमान समझते हैं ये मुसलमानों की पोस्ट होगी, लानत भेज के आगे शेयर करो। वो हुजूर की गुस्ताखियाँ आगे फैला रहा होता है। नादाने में हम उनके आलाकार बने हुए। मैं खल्ला की कसम ऐसे कादियानियों तक पहुँचा हूँ, मैं इंटरनेट की दुनिया में बहुत घुस के पहुँचा हूँ जो इस तरह की पोस्ट चलाते हैं। एक बार एक कादियानी से मेरी बात हो रही थी। एक व्हाट्सएप होता है, एक व्हाट्सएप बिजनेस होता है। व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप के उसूल क्या है, आप आसानी समझ जाते हैं। जो जानते हैं उससे पूछ लेना, किसको अपना आपने पिक्चर शो करनी है, किसको नहीं करनी। एक कादियानी मुझे गुफ्तगू के दौरान अपने पिक्चर गलत अपलोड कर बैठा, तो मैंने देखा ये चीज़ें उन्हीं के अंदर पाई जा रही थी। मेरे दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक मैं जुमला आपको कहूँ, कहाँ से कहाँ तक हमें नहीं मालूम। हर बंदे को चाहिए इसने सिफारिश अल्लाह के रसूल से लेनी है या नहीं लेनी। जब रसूलुल्लाह से सिफारिश लेनी है ना, तो हुजूर का दिफा करने वाले भी बनो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई नरम दर्जे के सहाबी हैं। मिजाज में जमाल गालिब है, जलाल गालिब नहीं है। बदर के कैदियों पे जब हज़रत उमर समेत रज़ी अल्लाह अन्हुम सब का मशवरा था इनको कत्ल कर दें, मनशा खुदाबंदी भी यही थी। जब आयत उतरी, मा कान अली नबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किन फिल अर्ज़, अल्लाह की मंशा भी यही थी। सिद्दीक अकबर चेहरा नबूवत पढ़ रहे थे कि इनको कत्ल किया जाए या छोड़ा जाए। तो बाकियों ने तो मशवरा दिया, मशवरे के उसूल को सामने रख के सिद्दीक अकबर ने चेहरा नबवी को पढ़कर मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह, मैं कहता हूँ अगर कुछ फ़ायदा हो जाए ना इनके छोड़ने में, हमारे एक एक बंदे को लिखना पढ़ना सिखा दें, इतनी किताबत दे दें जिससे हमारा मज़हब मज़ीद पहले हो सकता है, बाद में इनको हिदायत मिले, तो छोड़ देना चाहिए। फैसला इसी पर हो गया, इसी पर हो गया। इस मौके पर भी जब पूरी जमात साहबा एक तरफ है, अबू बकर की नरमी अब भी मौजूद है। ये अबू बकर ख़त्म नबूवत के मसले पे कैसा शेर जवान नजर आता है। ये अबू बकर सिद्दीक हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा ने रोका है और वास्ता सादात दे के रोका है, तो अबू बकर यमामा जाने पे रुके हैं, वरना खुद जा रहे थे वहाँ पर। ख़त्म नबूवत के मसले पे जंगे यमामा अबू बकर सिद्दीक के दौर में हुई है ना। यही अबू बकर से 1200 सहाबा कराम की शहादत है इस जंग में। आपको पता है, मैं एक जुमला कहता हूँ, बुजुर्ग बैठे हैं, कुरान करीम में सामने रख के एक बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 27 साल रसूलुल्लाह के आखिरी 11 साल में जो जिहादी ज़िंदगी है, मदनी ज़िंदगी में, इतने अफराद शहीद नहीं हुए जितने एक जंग में अबू बकर सिद्दीक ने ख़त्म नबूवत पे कुर्बान करा दिए। पूरी ज़िंदगी नबवी में, पूरी हयात नबवी में, 27 गज़वात में, बदर से लेकर तबूक तक के जंगों में, किसी एक जंग में इतने, एक जंग तो क्या सब जंगों को मिलाकर यह तादाद ऊपर नहीं जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 750 से ऊपर नहीं जाती, अपने पराए सब मिला के मकतूलीन। ख़त्म नबूवत का मसला इतना हाई लेवल का सेंसिटिव मैटर तो था, इतना नाजुक और हसास मसला तो था कि अबू बकर सिद्दीक जैसे नरम तरीन मिजाज वाले ने भी वहाँ क्या से क्या कर दिया। ये 700 कारी शहीद जो हुए थे ना, जिस पर ये कुरान करीम हमारे लिए 2 गत्तों के दरमियान लिखा गया था। पहले चमड़ों पर, पत्तों पर लिखा हुआ था ना, पत्थरों पर लिखा हुआ था। जब 700 कुर्रा शहीद हुए तो फिर कुरान कैसे अगली नस्लों तक जाएगा, फिर इकट्ठा लिखा गया था। ये 700 कुर्रा उन्हीं 1200 शोहदा में शामिल है जो ख़त्म नबूवत पर कुर्बानी देने वाले हैं। वो 1200 थे, उनमें 700 कुर्रा थे। मेरे दोस्तों, ये मजाक नहीं है ख़त्म नबूवत का मसला। इसलिए हर बंदे को अपनी ताकत के हिसाब से अक़ीदा ख़त्म नबूवत समझना और समझाना चाहिए। मैं एक हदीस पाक का तर्जमा पेश करके बात क्लोज़ करता हूँ, तवज्जो रखना। वो हदीस पाक जो मैंने खुतबे में पढ़ी है, सुने। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? फरमा इन्न मसली व मसल अम्बिया मिन क़बली, मेरे और मेरे पहले अम्बिया की मिसाल तो मैं समझाऊँ। साहबा ने कहा रसूलुल्लाह समझा दें। हुजूर ख़त्म नबूवत का मसला समझा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख़त्म नबूवत पे स्पीच है, हुजूर की ख़त्म नबूवत पे बयान मुबारक है, रसूलुल्लाह की तकरीर पेश कर रहा हूँ अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे। साहबा ने काम ने सुनना शुरू कर दिया। जी या रसूलुल्लाह समझाएँ। फरमाया कमसली रजुलिम बना बैता,
हमारी मिसाल और अकीदे ख़त्म नबूवत समझने के लिए घर की तामीर को समझो। रजुलिम बना बैता, एक बंदे ने घर की कंस्ट्रक्शन की, तामीर की, घर बना 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 मुकम्मल हो गया, खूबसूरत बना, उसमें एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी गई। इल्ला मौजिया लबिनतिम मिन जाविया, जाविया अरबी में कहते हैं कोने को, एक कोने से, एक कार्नर से एक ईंट छोड़ दी गई, बाकी पूरा बंगला बन गया। फजाअल अन्नासु यतूफून बिही, दोस्त आए मुबारकबादी के लिए, घर तो दिखाओ, बंगला बनाया वो तो दिखाओ, कोई मिठाई, कोई खुशी, कोई सोबत, कोई मामला। आए, अच्छा ये कमरा बहुत अच्छा, ये बरामदा बहुत अच्छा, ये जगह बहुत अच्छी, बालकोनी बहुत अच्छी, छत बहुत, एक एक जगह तारीफ 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 के पुल बांधे गए। वयतअज्जबून लहू, एक मौके पे आके वो ताज्जुब करने लगे, हल्ला वुज़ियत हाज़िहिल लबिना, यार सब कुछ खूबसूरत, एक जगह पे बात करने के लिए हर्फ नहीं है, ये एक ईंट आपने नहीं रखी, ये रहती है। ये सवाल क्यों उन्होंने? अब बताएं, अगर ईंट वहां लग जाए कोई बात रहेगी? बोलिए बोलिए। हुज़ूर ने फरमाया फ़अना लबीना, वो घर अंबिया का घर था, सारे मबूस होते रहे, कसर नबुव्वत बनता रहा, बंगला नबुव्वत बनता रहा, महल नबुव्वत बनता रहा, इल्ला मौज़िअ लबीनतिम मिन ज़ाविया, एक ईंट से मुराद मेरी आखिरी नबुव्वत का वक़्त था जो छोड़ दिया गया था। फ़अना लबीना, मेरी नबुव्वत मबूसियत पे आई, मैं दुनिया में आया, वो ईंट की जगह पूरी हो गई। फ़अना लबीना, ये दौर नबुव्वत मेरा है। वाना खातिमुन नबिय्यीन, के मेरे बाद कोई नया नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं है। मेरे दोस्तों, ये खुद अंदाज़ा लगाओ कि अब ख़त्म नबुव्वत का मसला क्या। एक कादियानी ने एक बार मुझसे पूछा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद नबुव्वत जारी तुम भी मानते हो? मैंने कहा जी बक बक बंद करो, हम नहीं मानते। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे? मैंने कहा जी आएंगे। नबी होंगे? मैंने कहा जी नबी होंगे। तो जारी हुआ? मैंने कहा जारी क्यों हुआ? जारी का माना यह कि जब ख़त्म हो जाए नया आए, नया आए, ये जारी है। पिछला नबी हुजूर को उम्मती बन के हुजूर की मदद के लिए आ जाए जो पहले मबूस हो चुके हैं, ये जारी कैसे है? ख़त्म नबूवत का मतलब है नया नबी नहीं आएगा। हज़रत ईसा नए नबी हैं, हज़रत ईसा अपना दौर नबूवत गुजार चुके हैं, साहिब किताब नबी हैं, वो रसूलुल्लाह की मदद के लिए आएंगे। हुजूर की उम्मत का रुतबा इतना था, उनने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे हुजूर की उम्मत से पैदा कर दे। रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा पहले किया था, भेजा बाद में, उनकी दुआ कबूल हुई है। और मैं एक जुमला कहकर बात ख़त्म कर रहा हूँ, तवज्जो रखना। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आए हैं? ख़त्म नबूवत के लिए, हुजूर की तायद के लिए। दुआएँ तो हज़रत मूसा से भी साबित है अलैहिस्सलाम। आए हज़रत ईसा क्यों हैं? क़ारी मोहम्मद तैयब क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नानोतवी के पोते, आधी सदी तक दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम रहे हैं। अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। आफ्ताब नबूवत उठाइए, कलिमात तैयबात उठाइए। हज़रत कासिम नानोतवी, उलूम नानोतवी में उनकी बात क़ारी मोहम्मद तैयब क़ासमी रहमतुल्लाह अपने अल्फाज में नकल फरमाते हैं हुजूर और हज़रत ईसा का आपस में बड़ा ताल्लुक़ है। सूरत मरियम, सूरत नंबर 19, पारा नंबर 16। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त अल्लाह ने फरमाया था, वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़दिय्या। मरियम डर नहीं, फरिश्ता फूंक मारेगा, तेरे पेट में बच्चा आएगा, वो बच्चा वलिनजअलहु आयतन लिन्नास, हम उसे लोगों के सामने एक निशानी बनाएंगे, अल्लाह की कुदरत अब वाज़ेह होगी। व रहमतम मिन्ना, और वो हमारी तरफ से रहमत होगा, हमारी तरफ से। और रसूलुल्लाह के लिए क्या फरमाया? सूरत अंबिया आयत नंबर 107, पारा नंबर 17, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर भी रहमतुल लिल आलमीन है, वो भी रहमत की सिफत से मुत्तसिफ, ये भी रहमत की सिफत से मुत्तसिफ। तो दोनों की सिफात एक जैसी थी। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम भेजा। का एक वजह और भी है, का वो क्या है? का जन्नत में हज़रत रसूलुल्लाह से एक खातून का निकाह होगा, उसका नाम हज़रत मरियम बिनते इमरान है रज़ी अल्लाह अन्हुमा। हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, इमरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना जान हैं। हज़रत मरियम कवारी रही, कवारी हालत में इंतकाल किया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
कल क़यामत के अंदर जन्नत में रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतहरात में शामिल करके उम्मुल मुमिनीन का दर्जा और तमगा दिया जाएगा। जब वालिदा का निकाह फिलमाल मुस्तकबिल में हज़रत रसूलुल्लाह से होना है तो हज़रत रसूलुल्लाह हज़रत ईसा के बमंज़िला वालिद लगे, लाइक फादर, बमंज़िला वालिद लगे, तो हज़रत ईसा हुज़ूर पाक के बमंज़िला बेटा लगे। जब रसूलुल्लाह बमंज़िला वालिद हैं, आखिरी कौम में, आखिरी वक्त में, क़यामत से पहले दज्जाल का फितना फूटेगा। जब बमंज़िला वालिद की शरीयत पे एक बड़ा फितना दज्जाल की शक्ल में हमला आवर होगा तो बमंज़िला बेटा मदद के लिए उम्मत की क़यादत करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। कई वजूहात और भी हैं, ये चंद बातें सिर्फ मैंने आपको समझाई हैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो आप हज़रात को भी कोशिश करनी चाहिए कि ख़त्म नबूवत के तमाम प्रोग्राम्स को हम सब मिलकर कामयाब करेंगे, चलेंगे इंशाअल्लाह। पेशावर के मामलात की ज़रूर दावत चलाएँ, खुसूसी कोई ख़ास तौर पर मजबूरी है, कोई नहीं जा सकता तो दावत का हिस्सा वो भी डालें, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत में मुँह दिखा सकें। ठीक है, अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। आखिरी बात ये भी करता हूँ जो कारी साहब ने करी, आज जुमा अज़मत सहाबा और हुर्मत सहाबा और नामूस सहाबा के उन्वानात पे है। पूरे पाकिस्तान में मुश्तरका उलमा का ऐलान है। मैं एक जुमला कहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा लावारिस नहीं हैं, हुजूर की अहले बैत लावारिस नहीं है कि हम उनको यूँ लावारिस समझ के ना तबर्रेबाजी की यूँ इजाज़त दे दी जाए। मैंने आज जुमा के खुतबे में कहा है, हम कानून का एहतराम करते हैं, हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास इख्तियार नहीं है। अगर आज हम अरबाब हुकूमत और इख्तियार में होते, अल्लाह का कुरान गवाह है, ये जालिम बच जाते, हमारी ज़िंदगियों पर लानत होती, ये तय है। हमारे पास इख्तियार नहीं है, जितना इख्तियार है मैं उतनी बात कर रहा हूँ। जिसके पास इख्तियार है उसने रब को जवाब देना है। सिद्दीक़ अकबर ने सांप के डंग सहे थे, चींटी की काट पे मचल जाता है बंदा, सिद्दीक़ ने सांप के डंग सहे और पैगंबर की नींद में खलल नहीं आया, पैगंबर की नींद में खलल नहीं दिया उसने। वो सुसरे पैगंबर जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा आज भी अल्लाह ने उसका बरकरार रखा है। गारे सौर में सिद्दीक़ ने अपनी झोली में रसूलुल्लाह को यूँ रखा जैसे रहल में कुरान खुलता है और दुआ मांगी, मेरे मौला आज मुझे आपके आखिरी नबी ने पहरादार बनाया है, ये मेरा पहरा पैगंबर से ना हटाना। रब ने सिद्दीक़ की दुआ कबूल की है, क़यामत तक हुजूर की कब्र पे अबू बकर का पहरा है। नारे तकबीर, शान सिद्दीक़ अकबर, शान सहाबा, शान उलमाए हक, उलमाए देवबंद। इस जैसे मुक़द्दस तरीन हस्ती पर नापाक ज़ुबान गटर का गलीज़ कीड़ा बकवास करे और अबू बकर सिद्दीक़ पर बात करे, अल्लाह की कसम हमारे पास इख्तियार होता हम बात करते, जितना इख्तियार हम उतनी बात करते। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हुक्मरानों सिद्दीक़ की जूतियों में आ जाओ, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। साहिब इख्तियार आज वक्त है, आज वक्त है। और सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान पर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कराची में वो तबर्रा हो रहा है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है। वो लोग कहते हैं ये हमारी दुआए आशूर है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फिर गुफ्तगू असम्बली में एक दफ़ा फिर भी हो जाए, जैसे पहले कादियानियत के मसले पे इन्हें बुला लिया जाए, उलमाए हक भी आ जाएंगे, आप हमसे बात तय कर लें। इस्लाम में तो सहाबा और अहले बैत को बकवास करना जायज़ नहीं है, आप अपना मज़हब बना लें, जो मर्जी आए आप अपने मज़हब को नाम दे दें, इस्लाम में तो नहीं है। आप अलहदा मज़हब बना लें। फिर अगर आपके मज़हब में गायली है, आपके मज़हब में तबर्रा है, आपके मज़हब में सहाबा पर उंगलियां साफ करना है, आपके मज़हब में अहले बैत के खिलाफ जुमले पास करना है, तो अपने मज़हब को नाम दीजिए। ये मज़हब इस्लाम के अंदर तो नहीं है, इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं है। अपने मज़हब को नाम दीजिए। कादियानियों ने अपने मज़हब को नाम दिया है, उन्हें अपने हुकूक मिलने के लिए आज तैयार है, वो तो लेने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें भी तुम्हारे सारे हुकूक मिल जाएंगे। और ये तबर्राबाजी, मैं अभी मुझे पता चला हज़रत मुआविया ज़ात के लिए यहीं का बंदा है। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने DA खान की इंतज़ामिया को जिन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया। सलाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छी बात पे ऐसे कुत्तों को लगाम दें। और एक काम और भी करें, फहाशी और उरियानी और जिस्म फरोशी के जो अड्डे हैं ना, इन पर पाबंदी लगे ताकि इन जैसी नस्लें वहाँ से जन्म न ले सकें। जिंदाबाद। आप बोलिए, ऐसी बात है या नहीं? आप तायद करते हैं? फहाशी के अड्डों पे हुकूमत पाबंदी लगाए या न लगाए? हाथ खड़ा करके बताए।
फहाशी और जिस्म फरोशी के अड्डों पे पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। हुकूमत इन फहाशी और जिस्म फरोशी के अड्डों को बंद करे ताकि सहाबा और आले बैत को भौंकने वाली गुस्ताख ज़ुबान जन्म न ले सके। ये गुस्ताख कीड़ा है, ये नस्ल नापाक का कीड़ा है जो सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ बात करता है। ये कभी भी हलाल नस्ल सहाबा और आले बैत को गुस्ताखी नहीं कर सकती। अल्लाह ताला आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।